always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस, और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेस 1 to 17। एक्सरसाइज 3.4 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक है, आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। और जो गिवन आपको मैट्रिसेस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक, आपको उनका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, तो आपने क्वेश्चन समझ लिया है। और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये 6 तरह के होते हैं, जिनमें से 3 रो के लिए होते हैं और 3 कॉलम के लिए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको मेंशन करके नहीं गिवन है कि आपको रो यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है या फिर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। मतलब यहाँ पे आपके पास खुद की चॉइस है, चाहे आप रो यूज करो चाहे कॉलम यूज करो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे जो हमें गिवन है कि यहाँ पे आपको जो एक रेक्टेंगुलर एरे दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, 2 -3 -1 और 2। ये हम मान लेंगे कि क्या है, ये मैट्रिसेस ए है। तो इसका आंसर देखते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 2 -3 -1 और 2। अब आपने यहाँ पे मान लिया है कि क्या है, ये एक मैट्रिसेस ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -3 -1 और 2। अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और इस गिवन मैट्रिसेस ए का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया नहीं है कि आपको रो यूज करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको रो के तरीके से, यानी कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं, in order to use elementary row transformation, we may write A इज इक्वल्स टू आई ए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए हमें गिवन मैट्रिसेस ए को आई ए के इक्वल लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये मेंशन यहाँ तक ही करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की जो 3 हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऑपरेशन होते हैं उनका यूज करना है। और ये जो ए है इसको आई बनाना है, और ये जो आई है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप इस ए के ऊपर लगाओगे ताकि आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वही सेम एलिमेंट्री आपको ऑपरेशन यहाँ पे आई पे भी लगाना है। ऐसा करने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नया मैट्रिसेस बी बन जाएगा, जहाँ पे जो बी होता है ये क्या होता है, इनवर्स होता है ए का। यानी कि यहाँ पे जो बी आने वाला है उसकी जगह आप इनवर्स ऑफ ए यानी कि ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और ए इज इक्वल्स टू आई ए को इसके रूप में कन्वर्ट कर देना है, यानी आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के रूप में। आपको जब आप आंसर लिखोगे अपनी आंसर शीट के अंदर, उस समय आपको यहाँ तक ही मेंशन करना है, ये मेंशन नहीं करना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में गिवन मैट्रिसेस ए को लिख लेते हैं। सो ए की वैल्यू है आपके पास 2 -3 -1 और 2 इज इक्वल्स टू आई ए, यानी कि 1 0 0 1 और इंटू में ए। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है इस तरीके से हम क्यों लिखते हैं। इसके लिए आपको या तो इंट्रोडक्शन देख लो, वरना एनसीईआरटी तो है ही, वही तो अपना बॉस है ना, एनसीईआरटी है अपने पास। सो आपने इस तरीके से लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, हम चलेंगे यू तरीके से। मैंने आपको बताया था कि जो यू तरीका होता है कोई फंडामेंटल नहीं है कि आपको इसी तरीके से चलना है, यू ही बनाना है। आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले इसको कन्वर्ट कर लो, फिर चाहे इसको कर लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, चाहे पहले इसको कर लो फिर इसको कर लो। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है और एलिमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप इस तरीके से नहीं चलते हैं, यू तरीके से अगर आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली आपका आंसर नहीं आएगा और ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से नहीं चलते हैं तो अगर आप एक एलिमेंट को बनाना चाहते हो तो दूसरा बिगड़ जाता है। इसलिए जो यू तरीका होता है इसके अंदर हम सबसे पहले इस एलिमेंट से डील करते हैं, फिर इससे फिर इससे फिर इससे। तो सबसे पहले इससे डील करेंगे, यानी कि 1 0 0 1। तो सबसे पहले आपको ये जो 2 है इसको 1 बनाना है, उसके बाद -1 को 0, फिर ये जो 2 है इसको 1 और उसके बाद -3 को 0। तो अब ये जो 2 है आप इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जो 2 है अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं -1, यानी कि 2 प्लस में -1 करते हैं तो 2 माइनस में 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है,
इसलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसके अंदर ऐड कर देंगे सेकेंड रो को। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने वाले हो आप, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर आप ऐड करने वाले हो सेकेंड रो के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे R1 पे अप्लाई हो रहा है यानी कि R2 पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आपको क्या करना है, दोनों साइड सबसे पहले लिख लेने हैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स। ऐसा करने से क्या होगा, गलतियां नहीं होगी। तो यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट्स है -1 और 2, और यहाँ पे 0 और 1। अब R1 प्लस में R2 कर रहे हैं, यानी कि 2 माइनस में 1 हो जाएगा 1। अब -3 प्लस में 2, यानी कि 2 - 3 हो जाएगा आपके पास -1। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0 1, और 0 प्लस में 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपके पास ये आ चुका है। अब आपने ये जो पहला आपका लेवल था कह लो, अब आपने यहाँ पे जो 1 बनाना था वो बना दिया। अब नेक्स्ट आपको ये 0 बनाना है, यानी कि जो -1 है अब आपको इसको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, क्या करना है, -1 को 0 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो हम क्या करेंगे, देखो -1 जो है इसको 0 कैसे बनाओगे, अगर इसमें ऐड कर दोगे 1 को तो ये 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, क्या करेंगे, सेकंड रो के अंदर अब की बार फर्स्ट रो को ऐड कर देंगे। -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यही हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग, अब की बार सेकेंड रो पे अप्लाई किया जाएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या अप्लाई करेंगे कि R2 प्लस में R1। देखो एक बात बताती हूँ, अभी अगर आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है, ऐसा नहीं कर सकते R2 = R1 प्लस में R2, ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ R2 के ऊपर अप्लाई करो तो सबसे पहले R2 लिखोगे। इसका मतलब क्या है, देखो अप्लाइंग R2, यानी कि R2 के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, और क्या अप्लाई करोगे कि जो R2 है उसके अंदर ऐड कर दोगे R1 को। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे ये अप्लाई करने के लिए जो R2 है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो R1 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, LHS और RHS साइड। ठीक है, तो यहाँ पे R2 के एलिमेंट्स, यहाँ पे R2 पे अप्लाई हो रहे, तो R1 के एलिमेंट्स है 1 -1, इधर है 1 और 1। इधर R2 प्लस में R1 करना है, यानी -1 प्लस में 1 हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 माइनस में 1 हो जाएगा 1। अब 0 प्लस में और यहाँ पे 1 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे साथ में A है। अब देखो हम यू तरीके से चल रहे थे, 1 0 0 1 चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से हमने इस तरीके से चला, तो हमने फर्स्ट पहलू ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। हमने सेकंड के लिए यहाँ पे 0 बनाने के लिए अप्लाई किया था R2 = R2 प्लस में R1, लेकिन साथ ही में यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, और सेकंड की वजह से हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, यानी थर्ड भी आपका लेवल कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 0 चाहिए, ये जो -1 है इसकी जगह 0 चाहिए। तो -1 को कैसे बनाओगे 0, जब इसमें ऐड कर दोगे 1। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यानी क्या करेंगे R1 में ऐड कर देंगे R2। तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ अप्लाइंग R1 = R1 प्लस में R2, अप्लाइंग R1 के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। क्या अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में सेकंड रो के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सेकंड रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि अप्लाई हो रहा है R1 पे, तो 0 और 1 है इस साइड, और इस साइड है 1 और 2। ठीक है, और इनटू में A भी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ऐड करना है R1 + R2, यानी कि 1 प्लस हमारे पास 0 हो जाएगा 1, -1 + 1 हो जाएगा 0, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, और यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, और 1 + 2 हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज सिमिलर टू I = A इनवर्स A। ये जो हमारे पास एक तरह से एक जो वैल्यू आई है, ये किस चीज़ के इक्वल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि I, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो A इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स B आया है। ठीक है, ये इनिशियली क्या था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ये एक नया मैट्रिक्स B आया है, जो हमने देखा था ये किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ A के इक्वल। यानी ये जो वैल्यू आई है ये इनवर्स आ गया A का, और हमें यही फाइंड करना था। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर A इनवर्स = यहाँ पे हमें इनवर्स की वैल्यू मिलती है 2 3 1 और 2। ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका ये था 13 क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर दिया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है। यहाँ पे मानेंगे कि क्या है, ये हमारा मैट्रिसेस A है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 4 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, लेट A = हम मान लेंगे ये मैट्रिसेस A है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 4 और 2। अब यहाँ पे हमें इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी मे राइट
A इज इक्वल्स टू आई ए, हम इस फॉर्म में इसको लिख देंगे, वो ऑलरेडी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझ लिया। अब हमें करना क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और इसको कन्वर्ट कर देना है आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ए की वैल्यू है 2 1 4 और 2 और आई की वैल्यू है 1 0 0 1 इंटू में ए है। यहाँ पे हम यू तरीके से चलेंगे 1 0 0 1। सबसे पहले ये जो हमारे पास एलिमेंट है उसको डील करेंगे, यानी कि 2 को बनाएंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 2 है उसको 1 बनाना है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग। अब की बार फर्स्ट रो पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, फर्स्ट रो का एक एलिमेंट है। तो R1 के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे R1 के ऊपर अप्लाई, माइनस कर देंगे 1/2 इंटू में R2। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, R1 माइनस में हाफ इंटू में R2 किया। अब हो क्या रहा है, अगर हम इस तरीके से अप्लाई करें तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से करके समझाती हूँ, एंड में आपको समझ जरूर आएगा कि मैं इस तरीके से क्यों कर रही हूँ। और एक और तरीका जो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं लास्ट में आपको उस तरीके से भी करके दिखाऊंगी। देखो मैं करके दिखाती हूँ। अगर R1 माइनस में हाफ इंटू में R2 करोगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 0 0 4 और 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास यही सेम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन R1 माइनस हाफ इंटू में R2 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/2 और 0 और 1 और इंटू में। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पूरी रो या फिर किसी भी पूरे कॉलम में क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस समय उसका जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं सिंस वी हैव ऑल zeros in the first row of, ये R कुछ अजीब नहीं लग रहा है, और of the left hand side matrix of the above equation, therefore A inverse does not एग्जिस्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को लिख दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपने यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में R2 क्यों नहीं अप्लाई किया, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको इस तरीके से करके दिखाती हूँ। देखो अगर आप ये अप्लाई करते हैं R1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में R1, यहाँ पे R1 आएगा ना कि R2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ इंटू में R1 करना है तो 2 इंटू में 1/2 हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ, इधर 0 और इधर 1, ठीक है। अभी देखो अगर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम इस तरीके से चलते हैं, यू तरीके से चलते हैं 1 0 0 1। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम अप्लाई क्या करेंगे, R2 पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो R2 के एलिमेंट है माइनस कर देंगे 4 ऑफ R1 कर देंगे। अब यहाँ पे 1 और हाफ, यहाँ पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। लेकिन जो R2 है उसको फर्क पड़ेगा। R2 में से क्या करना है, माइनस ऑफ 4 ऑफ R1 करना है। तो 4 में से माइनस करना है हमें, यहाँ पे 4 इंटू में 1 यानी कि हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 है, माइनस करना है 4 इंटू में R1 यानी कि 1/2। यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल, और उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2 - 2, तो यहाँ पे 0 आ गया 0। अगर आपने इस तरीके से किया तो भी आप यहाँ देख सकते हो कि सेकंड जो रो है वो पूरी 0 बन गई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे उससे कर लो, बात एक ही है, बस इसमें ये फर्क हुआ कि यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर भी आप ये देखोगे कि जो सेकेंड रो है वो पूरी की पूरी 0 बन गई। यहाँ पे भी इनवर्स जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेयर ऑल्सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो हमारी सेकेंड रो है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 0 बन चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तरीका भी गलत नहीं है, जो मैंने जो आपको पहले करके दिखाया वो भी गलत नहीं है। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर तो एक ही आएगा जनाब। अभी आंसर आ चुका है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। यहाँ तक आपके जो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3x3 ऑर्डर वालों को कवर करेंगे, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।